नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में छत्तीसगढ़ के 2 चेहरों को अहम जिम्मेदारी मिली है। महासमुंद की सांसद रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि दीपक महस्के को राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में जगह पाए प्रदेश के नेताओं को बधाई दी, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने नितिन नवीन की नई टीम को लेकर तंज कसा है और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। नितिन की टीम में रूप कुमारी महस्के, सूबे के बड़े नेता दरकिनार बैज बोले। प्रदेश के दोनों नेताओं को सीएम ने दी बधाई। पीसीसी चीफ बोले, बीजेपी की गुटबाजी दी दिखाई। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान होते ही छत्तीसगढ़ का नाम भी राष्ट्रीय संगठन के नक्शे पर उभर कर सामने आया है। नितिन नवीन की टीम में प्रदेश से 2 नेताओं को अहम जिम्मेदारी मिली है। महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी को महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान दी गई है, तो दीपक महस्के को राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया है। रूप कुमारी चौधरी की जिम्मेदारी महिला संगठन को देश भर में मजबूत करने की होगी। वहीं दीपक महस्के के सामने बीजेपी के डिजिटल नेटवर्क और सोशल मीडिया रणनीति को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने की चुनौती होगी। सीएम विष्णुदेव साय ने पार्टी की राष्ट्रीय टीम में जगह पाए प्रदेश के दोनों नेताओं को बधाई दी है। वहीं कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि प्रदेश के कई बड़े और अनुभवी नेताओं को राष्ट्रीय संगठन की मुख्य टीम में क्यों नहीं जगह मिली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बृजमोहन अग्रवाल, अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक जैसे बड़े नेताओं का नाम लेते हुए बीजेपी नेतृत्व पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बड़े नेताओं की अनदेखी बीजेपी के भीतर चल रही गुटबाजी की तरफ इशारा करती है। भाजपा राष्ट्रीय कार्य समिति का घोषणा हुआ है। सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जो सांसद भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा का दायित्व उनको मिला है। बहुत बहुत उनको बधाई और शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद भी हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी हो गए, फिर अच्छा बोलते हैं टीवी में माननीय अजय चंद्राकर जी, फिर वरिष्ठ नेता अमर अग्रवाल जी, वरिष्ठ नेता माननीय धर्मलाल कौशिक जी, माननीय राजेश मोड़क जी। इन जैसे कद्दावर नेताओं को राष्ट्रीय स्तर में जगह नहीं मिलना, एक तो मंत्री बना नहीं रहे, ऊपर से वहां भी जगह नहीं मिलना, मतलब कहीं ना कहीं ये गुटबाजी को दर्शाता है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ से रूप कुमारी चौधरी और दीपक महस्के को अहम जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी के लिए ये नियुक्तियां महिला संगठन और डिजिटल नेटवर्क को मजबूत करने का मौका है, जबकि कांग्रेस इन्हीं नियुक्तियों को लेकर बीजेपी संगठन के भीतर गुटबाजी और बड़े नेताओं की अनदेखी का सवाल उठा रही है। अब प्रदेश के इन दोनों नेताओं के सामने असली परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर मिले इन दायित्वों को निभाने की होगी। रायपुर से निशा द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, एक एक करके तारुफ करवा देती हूँ। वत्सल मूर्ति नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, आशीष यादव प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं, के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, उनकी मौजूदगी भी हमारे साथ है। आप सभी का हिंदी खबर में बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले आशीष जी के साथ कर लेती हूँ। आशीष जी, अब समस्या आप लोगों को हर बात पे आ जाती है। बीजेपी कह रही है कि चलिए ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमारी टीम सही नहीं है, गुटबाजी चल रही है, तो इसका फायदा भी तो आप लोगों को मिलेगा। समस्या क्या है, परेशानी क्या है? और मुझे ऐसा लगता है कि नए चेहरों को जगह देना भी तो जरूरी है ना। कब तक पुराने लोग बैठे रहेंगे? क्योंकि नए लोग आएंगे तो नई सोच आएगी, और नई सोच आएगी तो मुझे लगता है कि विकसित छत्तीसगढ़ बनने में या विकसित देश बनने में थोड़ा और आसानी हो जाएगी। प्रिया जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि निश्चित रूप से हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति के सत्ता के गलियारों में जब गुटबाजी की बात चलती है और सत्ता में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, तो हमारा भी राजनीतिक दायित्व तो बनता है कि इनके राजनीतिक ब्लंडर डिसीजंस पर हम सवाल उठाएं और जनता को ये बताएं कि किस तरीके से गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में तेज चल रही है। रही बात आला कमान की, तो ये देखा गया जब मुख्यमंत्री का चयन किया गया उस समय भी, और जिस समय
मंत्री बनाए गए, जिस समय बृजमोहन अग्रवाल जी को जो है एक तरीके से छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स से दूर करने की कोशिश की गई, और उसके बाद जिस तरीके से आज भी मंत्री नहीं है अजय चंद्राकर जी, अमर अग्रवाल जी, इनकी भूमिका छत्तीसगढ़ में रमन सरकार में बहुत महत्वपूर्ण रही थी, और जिन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास और जनता के विकास के लिए निश्चित रूप से अपनी तरफ से हर संभव योगदान देने की कोशिश करी। ऐसे नेताओं को जब दरकिनार करती है भारतीय जनता पार्टी, तो सवाल तो उठना लाजमी है, और वही सवाल दीपक बैज जी उठा रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी। ये बता रहे हैं जनता को कि किस तरीके से इनके भीतर खाने में गुटबाजी का शिकार हो रही है जनता, जिससे विकास कार्यों पर ध्यान छोड़कर कौन मंत्री बनेगा, कौन नया मंत्री बनेगा, कौन जो है राष्ट्रीय पदाधिकारी बनेगा, और इसके बाद अभी मंत्रिमंडल में भी बदलाव होना बाकी है। दिल्ली की कूच लगातार जाती है इनके बड़े नेताओं की, अरुण साव जी से लेकर रेणुका सिंह जी से लेकर बहुत सारे नेता हैं जो लगातार जा रहे हैं दिल्ली, और इस बात की सुगबुगाहट तेज है कि कहीं सीएम का बदलाव ना हो जाए। और इन सब बातों से न केवल कांग्रेस, असर पड़ता है छत्तीसगढ़ की जनता को भी, इसलिए हम ये सवाल उठाते हैं। ठीक है आशीष जी, गुटबाजी की बात होगी तो मुझे लगता है दीपक बैज और टीएस सिंह देव का जो मामला चल रहा है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस पर भी तो फिर आप लोगों को मंथन करना चाहिए, और उस पर मंथन मुझे लग रहा है कि ज्यादा जरूरी है। बीजेपी में क्या चल रहा है उससे लेकर के हमारी पार्टी में क्या चल रहा है उसके ऊपर सोचने की जरूरत ज्यादा है। जया जी, मैं चाहूंगा ये सवाल वत्सल्य जी पूछे और मैं फिर उनको जवाब दे दूं, और तो बढ़िया रहेगा। और देखिए क्या है कि आपने देखा होगा कि अभी जब दीपक बैज जी धरने पर बैठे थे, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, टीएस बाबा जी, और साथ ही दीपक बैज जी, देवेंद्र यादव जी, सारी कांग्रेस एकजुट होकर दिख रही थी, और एकजुट होकर हम दिखेंगे भी और एकजुट होकर हम लड़ेंगे भी। भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि इनके शीर्ष नेतृत्व जो माने जाते थे, छत्तीसगढ़ के चेहरे, छत्तीसगढ़ की भाजपा के चेहरे माने जाते थे, आज उनको दरकिनार करके साइड लाइन करके लाइन अटैच क्यों किया गया? वत्सल जी, क्यों बड़े बड़े नेताओं को आप लोगों ने अलग कर दिया, दरकिनार कर दिया एकदम से? आपने म्यूट किया हुआ है, आप अनम्यूट कर लीजिए। श्रेया जी, आशीष जी ने है ना एक बहुत अच्छा टर्म यूज किया, उन्होंने कहा ब्लंडर डिसीजन, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। देखिए, इनके अध्यक्ष को दीपक बैज जी को पूरे 3 साल मिले, 3 साल में उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, अपनी कार्यकारिणी नहीं बनाई, इनडिसाइसिव। और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुई वहां 3 साल, और यहां सिर्फ 3 घंटे के अंदर दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, मतलब हमारे नेता उतने प्रॉम्प्ट नहीं थे, मगर दीपक बैज जी ने पूरा पोस्टमार्टम कर लिया हमारी राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी है, और 3 घंटे के अंदर अपना फतवा सुना दिया कि ये इनकी कार्यकारिणी ऐसी है। इतना बड़ा ब्लंडर। भाई दीपक बैज जी से मैं कहना चाहूंगा, अपनी कार्यकारिणी में ध्यान दीजिए ना, पहले अपनी तो कार्यकारिणी बना लीजिए। इनका ये इनडिसाइसिव वाला जो फेस है ना, ये शुरुआत से मनमोहन सिंह जी के समय से आज तक ये बीमारी ठीक नहीं हुई। अब हम आते हैं इनके दोहरे चरित्र की। देखिए, जब 20 साल छत्तीसगढ़ की राजनीति में हमारे वरिष्ठ नेताओं के कंधों पर सत्ता और संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी थी ना, बृजमोहन जी हैं, राजेश मूणत जी हैं, अमर अग्रवाल जी हैं, तब यही कांग्रेस कहती थी कि ये बड़े नेताओं ने पूरी बीजेपी को हाईजैक कर लिया है और छोटे कार्यकर्ताओं को ये लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ये इनका नैरेटिव होता था। और आज जब हमारी पार्टी इन्हीं की बात मान, चलिए मैं कहता हूं हम कांग्रेस की ही बात मान रहे हैं, अपने जो सेकंड लाइन के नेता है उन्हें हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो वापस इनका रोना चालू हो गया। अब इनका क्या नैरेटिव है, आप अपने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर रहे हैं, सेकंड लाइन के नेताओं को आगे बढ़ाएं। देखिए, ये रोने वाली पार्टी है, इनकी 2 ही स्ट्रैटेजी है। एक तो इन्हें झूठ बोलना है, अफवाह फैलानी है, अराजकता फैलाना है, और दूसरा रोना है इन्हें विक्टिम का। जब रंगे हाथों पकड़ में आ जाएंगे ना, तो इन्हें विक्टिम कार्ड खेलना है। तो बस ये निवेदन है, आप अपने फटे में देखिए ना, आपका पैजामा आशीष जी फटा हुआ है, आप उसे तो सिलिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ठीक है मूर्ति साहब, आप कह रहे हैं कि हमने सेकंड लाइन वालों को आगे बढ़ा दिया है, तो इसमें समस्या क्या है? समस्या तो किसी को नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट लाइन वाले ना, फर्स्ट रो वाले वो बोल रहे हैं कि हम फिर कहां जाएंगे, मैं ये पूछ रही हूँ, और वही शायद मुझे लग रहा है कि कांग्रेस भी पूछ रही है। श्रेया जी, शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, आप उनसे पूछिएगा, 20-25 साल लगातार आप जिस फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं ना, उनका संगठन और सत्ता को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत है, इतनी मजबूत आज तक कभी नहीं थी।
इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे वरिष्ठ नेताओं का ही रहा है। और देखिए, कभी भी जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी डिसाइड होती है ना, तो वो व्यक्ति, बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की फ्यूचर की क्या रणनीति है, उस व्यक्ति की क्षमता क्या है, सामाजिक परिस्थितियां क्या है, ये सारी चीजें देखकर डिसाइड किया जाता है। ठीक है के शर्मा जी, ये नई टीम से आपको लग रहा है, जो मूर्ति जी कह रहे हैं कि ये फ्यूचर को देखकर हम डिसाइड कर रहे हैं, और सही बात भी, क्योंकि युवाओं को मौका इसमें बहुत ज्यादा दिया गया है, महिलाओं को इसमें मौका दिया गया है ज्यादा, और हम कह सकते हैं कि ये न्यू जो लोग हैं उनको मौका दिया गया, और वो जरूरी भी होता है समय के साथ साथ। आपको लग रहा है कि फ्यूचर के लिए ये बढ़िया फैसला है? जी निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में महिला मोर्चा की जिम्मेदारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी यदि छत्तीसगढ़ को दी जाती है, तो छत्तीसगढ़ के लिए की महिलाओं की दृष्टि से और राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी पहचान बनाने की दृष्टि से भी कहें तो एक बड़ी उपलब्धि है। क्या छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना रहता तो क्या ये 2 पद मिलते क्या? तो राज्य निर्माण का लाभ छत्तीसगढ़ को लगातार मिल रहा है। जिस तरह से राज्य निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा भाजपा नेता रमन सिंह, उसके बाद अब बाकी लोगों के नाम जो ले रहे हैं, जो 15 साल मंत्री रहे उनको अभी मंत्री नहीं बनाया गया, उसको लेके नाम ले रहे हैं कि इन लोग नाराज हैं। विधान सक्रिय जन नेता है, संगठन लाइन भाजपा का अलग चलते रहता है और सत्ता का जो लाइन है वो अलग लाइन में चलते रहता है। संगठन महामंत्री रहता है आरएसएस का देख रेख करने के लिए। जिस ढंग से आप छत्तीसगढ़ से आप देखिए, नितिन नवीन की अपनी यहाँ पकड़ रही है, यहाँ प्रदेश प्रभारी रहे, उस दृष्टि से यहाँ के कार्यकर्ताओं को समझते हैं। उन्होंने एक खोजी ढंग से ये 2 नाम को निकाला है, जो सोशल मीडिया में देखिए छत्तीसगढ़ में कितने डिबेट होते हैं कि किस तरह से पोस्टर निकल रहे हैं, कांग्रेस पर कैसे हमला हो रहा है। तो ये दीपक मस्के का योगदान था, जिसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगा। जैन जी के बाद जिस ढंग से कमजोरी की बात कही जा रही है कि भाजपा सोशल मीडिया में कमजोर हो गया, आज एक बड़ी शक्ति के रूप में आप सोशल मीडिया को देखते हैं, वहां पे दीपक मस्के की एक भूमिका रहेगी। वो कितने सफल होते हैं ये उनकी कार्यप्रणाली और आगे के भविष्य पर निर्भर करता है। महिला मोर्चा आप देखिए कि महिलाओं को लेकर के हर राज्य में, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन से लेकर के हर राज्य में, वहां जैसे 40,000 50,000 देने की बात चल रही है, यूपी चुनाव में अभी आने वाला है। तो इस ढंग से महिलाओं को लेकर के, चाहे महिला आरक्षण की बात करें, उस दृष्टि से भी महिलाएं कितने महत्वपूर्ण है भाजपा और राजनीतिक दलों के लिए। तो वो रूप कुमारी चौधरी की एक परफॉर्मेंस है जो नीचे स्तर से आई है। 2 बार जिला पंचायत अध्यक्ष बनना, फिर विधायक बनना, संसदीय सचिव बनना, संगठन और विधायक के रूप में, अब सांसद के रूप में एक साफ सुथरी छवि कही जा सकती है। अब तक कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, वही स्थिति दीपक मस्के की है। तो इन सब को लेकर एक चयन जो है, इसमें नितिन नवीन खुद जानते हैं, प्रदेश के किसी नेता के प्रस्ताव रखने का या जो पर्ची कहते हैं, पर्ची देने की जरूरत नहीं पड़ी। बात आती है अब कांग्रेस में, तो कांग्रेस में भी चल रहा है, डिसीजन लेना है, संगठन सृजन का काम चल रहा है। जो आपको हित से पूछ रही है, बार बार एक पिंच जैसे हो जाता है उनको कि प्रदेशाध्यक्ष यही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि टीएससीपी बन जाएंगे, इस तरह से तमाम प्रकार की बातें हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की आवश्यकता है। बृजमोहन अग्रवाल को विधायक से जब सांसद बनाया गया, तब भी कहीं बात कही जा रही थी कि इनको मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है केंद्र। तो ये उनकी छवि है, जनता में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले टॉप 10 में बृजमोहन अग्रवाल है। वो सवाल उठाते हैं, तब भी कांग्रेस का होता है कि ये सवाल क्यों उठा रहे हैं। ये कांग्रेस की और फ्यूचर की बात रही, लेकिन गुटबाजी की जो बात नजर आ रही है, और गुटबाजी की बात इसलिए हो रही है, कह रहे हैं कि बड़े जो नेता हैं उनको दरकिनार कर दिया गया है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि आपको भी लग रहा है कि उनको दरकिनार कर दिया गया, या फिर उनकी सहमति के साथ नए लोगों को मौका दिया गया? नए लोगों को ही मौका देने की बात कही जा सकती है। सरोज पांडे पहले रह चुकी हैं, लता हुसैन पहले इसमें रह चुकी हैं, और अब जो विधायक है, और तीसरी चीज है रमन सिंह अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पहले रह चुके हैं। तो इस ढंग से छत्तीसगढ़ में जो नेता जो प्रथम पंक्ति की भी कहे तो उनका योगदान रहा है। 15 साल के शासन में इनका एक बड़ा योगदान रहा है। अब के जो नए सरकार में नए लोगों को अवसर दिया, उसी तरह से संगठन में नए चेहरों को जो सामने लाया गया, मुझे लगता है दोनों के लिए बड़ी है। दूसरी चीज जो है, जो अब संदीप पाठक को आप कहेंगे छत्तीसगढ़ से क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, मुंगेली से है, वो रहने वाले हैं, पंजाब से वो या राज्यसभा सांसद चुने गए, उनकी भी क्या छत्तीसगढ़ की भूमि में कोई भूमिका रहेगी क्या, ये भाजपा को तय करना है। लेकिन छत्तीसगढ़ को मुझे लगता है कि एक 2 बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जिसका निर्वहन यदि सही ढंग से होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की भी छवि सुधरेगी। ठीक है आशीष यादव जी, अब क्या होगा अंदर बीजेपी के, वो तो समय ही बताएगा। अब लोग नाराज होकर आपकी पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे या फिर नुकसान होगा बीजेपी को, वो समय बताएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आपसे बीजेपी ये पूछ रही है कि अपने अंदर झांकिए, अब बारी है आपको अपने आप को संवारने की और एक बार फिर से मैदान में उतरने की।
ये निश्चित रूप से हम बीजेपी का धन्यवाद करते हैं कि पहले तो उन्होंने माना कि हमारा सजेशन उन्होंने फॉलो किया, लेकिन क्या बैलेंस बनाना राजनीति में बहुत जरूरी होता है। के वर्मा सर ने बताया कि भैया संगठन अलग होता है, जनप्रतिनिधि अलग होता है। सरोज पांडे जी ने क्या खराब किया था? क्या सरोज पांडे जी के रहने से छत्तीसगढ़ की महिला को बल नहीं मिल रहा था क्या? तो रूप कुमारी जी के रहने से बल नहीं मिलेगा आशीष जी? रूप कुमार जी के रहने से बल नहीं मिलेगा? जी, उन्होंने क्या खराब किया, मुझे ये जानना है। आपने बोला ना कि सरोज जी ने क्या खराब किया था। मैं अपना वक्तव्य पूरा कर लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल हो सकता है, ये तो समय बताएगा कि किसके आने से और किसके जाने से बल मिलेगा, किसके चले जाने से और किनको ना बनाने से भारतीय जनता पार्टी को चोट लगेगी, ये तो समय बताएगा। दूसरी बात, आप बता रहे हैं कि भैया वो सांसद है रूप कुमारी जी, ऑलरेडी जनप्रतिनिधि है। और भी लोग थे छत्तीसगढ़ के सांसद जो चुनी गई है, उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की आवश्यकता थी क्या? नए मौके देने थे तो जो संगठन में मौके देने थे उन्हें दे देते, जो अभी संवैधानिक पद पर नहीं है पर नहीं, कोई बात नहीं। छत्तीसगढ़ का नितिन नवीन जी का अपना फैसला है, नितिन नवीन जी के पास पर्ची नहीं गई होगी, इस बात को जो है वर्मा सर बता रहे हैं कि पर्ची देने की जरूरत नहीं है। हम भी कह रहे हैं कि पर्ची तो चली नहीं है और पुराने लोगों के पर्चे भी नहीं चले हैं। कुछ ऐसा हुआ है कि अपनी ही लॉबी बनाने की कोशिश की जा रही है, अपनी ही लाइन बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, राजनीतिक रूप से इस पे कटाक्ष होना एकदम तय है और निश्चित रूप से बड़े नेताओं। लेकिन आशीष जी, पता है मैं मूर्ति साहब को ये बोल रही हूँ कि ये कटाक्ष नहीं है, ये चिंता मुझे लग रही है कांग्रेस की कि आप लोगों का कुछ बुरा ना हो, कहीं आप लोग डाउन ना पड़ जाए, इसलिए वो आपको सलाह दे रहे हैं। मैं तो कटाक्ष भी नहीं समझ रही हूँ आशीष जी की बातों को, मुझे लग रहा है कि वो बहुत चिंतित हैं। श्रेया जी, अभी आशीष जी ने क्या कहा आशीष जी ने, देखिए कांग्रेस पार्टी का होते हुए इस बात को स्वतः कहता हूँ कि हमें इस बात से डेंट पड़ना तो दूर छोड़िए, फायदा होने की आशंका ज्यादा है। और चिंता नहीं, ये बात ये है कि भैया इनके बड़े जो नेता हैं ये सरकार को अनस्टेबल ना करते, जिनसे अल्टीमेटली जनता का ही नुकसान होना है। और जो चीज देखने आ रही है, हम विधानसभा में भी देखते हैं कि हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो है इनके विधायक अजय चंद्राकर जी जो है लगातार सरकार को घेरने का काम करते हैं। रमन सिंह जी जो सभापति बन गए उसके बाद भी जो है उनको चिट्ठी लिखनी पड़ती है। बृजमोहन अग्रवाल जी की चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। शायद जी सुन नहीं रहे हैं क्या, या शायद ही कि कोई सुन नहीं रहा है? देखिए अभी मंत्रिमंडल में बदलाव आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में होने वाला है और उसके बाद जो तूफान की शांति बनी हुई थी, उस तूफान का अंदेशा ये लिस्ट आने से हो चुका है। आप और मैं देखेंगे कि निश्चित रूप से जब इनके मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, कोलाहल मचेगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर और तूफान आएगा संगठन। चलिए ठीक है वत्सल जी, तूफान के लिए तैयार है? प्रिया जी देखिए, अभी आशीष जी ने क्या कहा, मैं कह रहा था ना, कांग्रेस का दोहरा चरित्र मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत में यही आशीष जी और यही दीपक बैज हैं, ये लोग कह रहे थे कि वरिष्ठों को दरकिनार करके नए लोगों को आपने जगह दी। और जस्ट अभी आशीष जी ने क्या कहा, एक सांसद को दोहरी जिम्मेदारी आपने दे दी, अच्छा होता किसी नए को लाकर आप जिम्मेदारी दे देती। तो देखिए इनका रोना, मैं कह रहा हूं ना, इनका रोना श्रेया जी कभी बंद नहीं होगा। आप इनके रोने को चिंता समझ रहे थे कि ये चिंता कर रहे हैं भारतीय जी, ऐसी बात नहीं है, हम कुछ भी कर लें ये रोते ही रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात देखिए कितनी अच्छी बात है, बार बार आपने देखा होगा आशीष जी सिर्फ और सिर्फ पद की बात कर रहे थे, ये पद से इनका मोह जाता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी की बात करती है। के शर्मा जी ने कितनी खूबसूरत बात कही, आज विश्व का सबसे बड़ा देश है भारत और सबसे बड़े देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी करने जा रही है। ये जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं हम। आज सोशल मीडिया का खास तौर से जंतर मंतर में और झारखंड में आप देखेंगे जेन ज़ी आंदोलन के बाद कितना बड़ा महत्व हो चुका है। आज छत्तीसगढ़ का बेटा राष्ट्रीय संयोजक है सोशल मीडिया का। हम जिम्मेदारी की बात करते हैं, मगर ये कांग्रेस के लोग हैं, ये पद से नीचे ही नहीं उतरते। ये सिर्फ पद, उपाध्यक्ष का पद दे दो, मेन कार्यकारिणी में, भाई जिम्मेदारी देखिए ना, छत्तीसगढ़ को कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और के शर्मा जी ने पाठक जी की बात कही, के शर्मा जी ने पाठक जी की बात कही, मैं और आगे जाऊंगा। भाई नितिन नवीन जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं, वो भी छत्तीसगढ़िया हैं। उनके पहले सौदान सिंह जी, आज भारतीय जनता पार्टी जहां खड़ा है श्रेया जी, सौदान सिंह जी का बहुत बड़ा महत्व है। ये दोनों छत्तीसगढ़ के हैं, मैं कहूंगा ये दोनों छत्तीसगढ़ी हैं जिन्हें राष्ट्रीय लेवल पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का तो महत्व है ही, मगर नहीं, कांग्रेस को सिर्फ पद, ये पद के भूखे हैं।
इन्हें जिम्मेदारी और देश से मतलब नहीं है। खुद आशीष जी के वक्तव्य ने ये साबित कर दिया है। से ऐसे छत्तीसगढ़ी हैं जिनके रहते आदिवासी दिवस नहीं मनाया गया, लेकिन बिहार दिवस का पूरा त्योहार देखिए फिर आ गए अपनी छोटी सोच लेकर, फिर अपनी छोटी सोच लेकर आ गए। नवीन जी जो छत्तीसगढ़ी लोग, अरे आशीष जी अपनी सोच को बड़ा करिए। ये जो है ना दरकिनार करके छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस श्रेया जी, जब वीसी शुक्ला जी और श्यामा चरण शुक्ला जी को राष्ट्रीय लेवल पर कांग्रेस ने बड़ा महत्व दिया था ना, हमें गर्व हुआ था। मेरे ख्याल से हर एक छत्तीसगढ़िए को आज वीसी शुक्ला, श्यामा चरण शुक्ला जी पर गर्व है। कोई कमेंट नहीं करता आज भी, किसी डिबेट में आप देख लीजिए, उनकी कोई कमेंट नहीं करता। मगर यही कांग्रेस है और इनकी छोटी सोच है। हर चीज में ये लोग या तो जातिवाद ले, अभी देख लीजिए आशीष जी को देख लीजिए, हमारी बहस क्या चल रही है और ये क्या ले आए जातिवाद। ये इनकी छोटी सोच है। भाई आप मुबारकबाद दे दीजिए ना आशीष जी, एक बार तो कांग्रेचुलेट कर दीजिए सबसे पहले डिबेट में आकर कि मैं दीपक बैज जी को और मैं रूप कुमारी चौधरी जी को कांग्रेचुलेट करता हूं। मगर नहीं, आपकी सोच छोटी है और आपकी नीयत खराब है। ठीक है आशीष जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए। और यही मुझे लगता है कि कांग्रेस इसी में कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है कि सामने वाले को जब हम कम आंकते हैं ना तो फिर हम ही गिर जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आकलन तो तब होता है जब किसी का परफॉर्मेंस होता है। अभी तो नवनियुक्त है, इनको बधाई है, बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ की बेटी प्रतिनिधित्व कर रही है। सरोज पांडे भी छत्तीसगढ़ की ही थी, उन्हें हम ज्यादा छत्तीसगढ़ का भी मानते हैं, इन्हें भी ज्यादा छत्तीसगढ़ का मानते हैं। ये कह रहे थे नितिन नवीन जी छत्तीसगढ़िया है, इन्होंने आदिवासी दिवस बंद करवा के, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों का दिवस बंद करवा के यहाँ बिहार के उस दिन बिहार उत्सव मनाया। ये इनके छत्तीसगढ़िया लोग के शर्मा जी, आशीष जी सरोज जी का ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती मुझे लग रहा है तो फिर ज्यादा खुशी होती कांग्रेस को। सरोज पांडे को भाजपा ने बहुत कुछ दिया है, महापौर, विधायक, सांसद, तीनों पद पर एक संग रहने का भी उनका एक रिकॉर्ड रहा है। उसके बाद दुर्ग से ले जाके उनको सबसे मजबूत ज्योतिषना महंत के खिलाफ कोरबा में चुनाव लड़ाना, ये एक बड़ी बात थी। महाराष्ट्र जैसे राज्य का प्रभारी उनको दिया गया था। ये भाजपा में किसी को समाप्त हो गया कहना मुश्किल है। स्मृति ईरानी के बारे में यही बात कही जा रही थी। कल कभी भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार की चर्चा होती है तो महिला के रूप में सरोज पांडे का नाम भी शामिल होता है। इस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति में जैसे अभी सौदान सिंह का नाम आया, अभी नितिन नवीन का नाम, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देखिए चाहे राजनाथ सिंह, सौदान सिंह, रमन सिंह, एक गुट के रूप में भी नाम चलता था इस ढंग से। तो कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस अपनी निगाह बनाए रखे, इससे लाभ होता है। आने वाले समय परिवर्तन की बात कही जा रही है, हो सकता है कांग्रेस के दबाव में वरिष्ठ विधायक जो बैठे हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात कांग्रेस कह रही है, उनको मंत्रालय में जगह मिल जाए। ये भाजपा की अपनी विचारधारा है, जिस ढंग से वो काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से अभी अवसर मिला है, अधिकांश कार्यकर्ता सौदान सिंह, नितिन नवीन सबसे परिचित है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं में एक खुशी का वातावरण है। और जो 2 पद मिला उसे भाजपा के भीतर कम से कम अभी किसी तरह से असंतोष की बात नहीं आई है। ठीक है आशीष जी, यही सवाल है कि वो कह रहे हैं कि भैया हम तो अपने हिसाब से काम करेंगे ना, अब उसका फायदा होगा या नुकसान होगा वो तो हम ही भुगतेंगे। आप लोगों को मतलब ये तंज कसने का बस मौका चाहिए। ये शेयर जी ऐसा है कि कोई भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जब होती है किसी भी पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी जो कि राज्य में भी सरकार में है और केंद्र में भी सरकार में है, तो ऐसी अपॉइंटमेंट से एक पॉलिटिकल मैसेज देती है और उस पॉलिटिकल मैसेज का एनालिसिस, उस पॉलिटिकल मैसेज का एक तरीके से एनालिसिस करने के बाद उसको आंकना और उसके बारे में कमेंट करना, ये विपक्ष का काम है और हम वही कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनके द्वारा जो पॉलिटिकल मैसेज दिया गया है उसके मतलब निकाले जाएंगे और उसके मतलब आज ही नहीं आने वाले समय में भी निकलेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है मूर्ति साहब, आपको तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि अब तमाम चीजें हैं जो उठकर सामने आएंगी और हो सकता है कि जो आप लोगों ने फैसला लिया उसका फायदा भी हो और नुकसान भी हो। देखिए श्रेया जी, जब आपका पॉलिटिकल एनालिसिस 3 घंटे के अंदर आ जाए, मतलब 3 साल आप सोते रहें और भारतीय जनता पार्टी का एनालिसिस आप 3 घंटे के अंदर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर करें, तो जैसे आप हम पर सवाल उठा रहे हैं ना, ठीक उसी स्वतंत्रता के साथ हम भी आप पर सवाल उठा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, देखिए मैं कांग्रेस की बातों का अगर मुझे जवाब देना है ना श्रेया जी, तो मुझे उस लेवल पर नीचे गिरना पड़ेगा। मगर मैं आपको एक पॉजिटिव एनालिसिस बताता हूं, जो एक एनालिसिस भारतीय जनता पार्टी का है। देखिए अगर आप क्योंकि ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी है श्रेया जी, और समझने की कोशिश करिए, लोकसभा और राज्यसभा की अगर कुल सीटों की बात करें तो 778 सीटें हैं और इन 778 सीटों में
छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व 16 सीटों का है, लोकसभा राज्यसभा, बिल्कुल। यानी लगभग ठीक है, मुझे ऐसा 2% से लगता है भी कुल कम। मिलाकर ये पार्टी का अपना निर्णय है, और जब पार्टी कोई निर्णय लेती है तो मुझे लगता है कि सोच समझ कर लेती है, और आगे क्या इसका असर होगा वो तो समय ही बता पाएगा। ये ना बीजेपी तय कर सकती है ना कांग्रेस। फिलहाल समय इतने की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राष्ट्रीय समिति का गठन हो गया, लेकिन अब इसके बाद छत्तीसगढ़ में विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। जहां कांग्रेस एक और आरोप लगा रही है कि इससे नुकसान ही होगा पार्टी को भी और लोगों को, तो बीजेपी कह रही है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आखिर फ्यूचर में क्या होगा, नुकसान होगा या फिर फायदा, ये समय ही बताएगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, फौरन लौट रही हूं कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।